नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपको पता है सीआरपीएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट आई थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो मैंने वैसे आपको पीडीएफ टेलीग्राम में काफ़ी टाइम पहले शेयर कर दी थी। पर आज मैं इसके लिए डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है, अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी इसकी दोस्तों डेट है 29 जुलाई तक इसकी डेट है। आप इस फॉर्म को अभी भी फिल कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों हम बताएंगे आज इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कौन से लोग भर सकते हैं, ठीक है। डिग्री अलाउ है, डिप्लोमा अलाउ है, या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो टोटल क्राइटेरिया देखेंगे, आप बिना स्किप करके वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो यहाँ पे देख सकते हो आप, असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर इन सीआरपीएफ एग्जामिनेशन 2021, यानी कि ये पोस्ट है। पोस्ट का जो नाम है असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और डिपार्टमेंट है या विभाग है जो भी सीआरपीएफ एग्जामिनेशन, ठीक है। फोर्स की जो यूनिट है, ठीक है, सीआरपीएफ। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे, लिखा है इसमें द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स विल बी कंडक्ट एन ओपन एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर एज पर रिक्वायरमेंट स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी बोलते हैं जिसे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, फिर डीबी होगा आपका, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। द वैकेंसी एज अंडर, आपको पता है, वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो, वो है इसमें टोटल नंबर ऑफ 25 पोस्ट, ठीक है। जिसमें 13 आपकी यूआर की यानी कि ओपन है, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की 6 हैं, एससी की 3 है, एसटी की 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 25, ठीक है। अब दोस्तों पोस्ट भी बड़ी है, लेवल 10 की पोस्ट है, ठीक है। 56,100 से और 1,77,500 तक इसमें जो सैलरी का बताया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपका, वो है इसमें बैचलर ऑफ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके ऑल इंडिया में कहीं से भी आपने डिग्री ले रखी है सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दोस्तों आपको फिलअप करना चाहिए, क्योंकि डिग्री स्टूडेंट के लिए काफ़ी कम फॉर्म आते हैं, तो आपको मतलब अपनी फील्ड में काफ़ी कम फॉर्म आते हैं, तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। जो दोस्तों एज की बात है, इसमें देख सकते हो आप, नॉट एक्सटिंग, ठीक है, इससे 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन कितना है आप पढ़ सकते हो पूरे इस पीडीएफ फाइल में। मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, एक और चीज़ है, डी वाला पढ़ लीजिए। 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर द एक्स सर्विसमैन फॉर, ठीक है। 10% वैकेंसी है वो रिजर्व हो रखी है एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो इस विभाग में होगा पहले से उनके लिए, ठीक है, अगर वो भी फॉर्म भरते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, इसमें सबसे बड़ी बात, कई फीमेल स्टूडेंट या कोई फीमेल होगा तो भी सोच रहा होगा कि इस फॉर्म को, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट में, आर्मी के जो पोस्ट में से फीमेल अप्लाई नहीं करती, पर इसमें है क्या लिखा है, जेंडर पढ़ सकते हो आप, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। बाकी बात करते हैं एज लिमिट की, तो मैंने आपको बताया एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी इनके लिए छूट है, किसी किसी के लिए, आपको पढ़ सकते हो पूरी पीडीएफ फाइल में। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नीचे इसमें, ठीक है। लोअर लिमिट की कोई एज नहीं है, मैक्सिमम 35 ईयर है, ठीक है एज। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे, आप देख सकते हो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड, जो पीएटी होता है या पीएसटी होता है उसके बारे में, ठीक है। आपकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी मिनिमम जो हाइट है 165 होनी चाहिए, ठीक है। और जो दोस्तों आपकी चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, यानी कि ठीक है 81 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और जब आप उसको फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर आप फुला के उसको 86 होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम जो आपकी चेस्ट है 81 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जब फुला के 5 से मिनिमम उसकी मतलब मैक्सिमम 5 तो आपको फुलाना है 86 होनी चाहिए, ठीक है। अब जो वेट है दोस्तों, लड़कों का भी वेट है, आपका लड़कों का जो बॉयज़ का वेट है 50
50 किलो से आपका कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट लड़कियों की नहीं नपती है। और जो आपका ये इसका हाइट होगा, जो यानी कि आपका वेट होगा हाइट के उसमें रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, वहाँ उनका क्राइटेरिया होगा, ठीक है। बाकी लगभग लगभग 40, आपका 45 से कम तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे वो जो ये निकलता है वेट लड़कियों का, ये हाइट के रिस्पेक्ट में निकलता है। अब बाकी दोस्तों मेडिकल में जो है आई स्टैंडर्ड सबसे मेन बात है दोस्तों। अगर आपका कलर विजन है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें सब लोग पीएचटी पीएटी होगा, तो आप अगर कलर विजन होगा आपका तो आप इसी में बाहर हो जाओगे। अगर आप आपकी हाइट कम है तो आप इसी में बाहर हो जाओगे, तो आगे आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो बाकी आप इसके कुछ स्टैंडर्ड है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये N969, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी ये आप इसके बाद जो दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हो। जो एग्जामिनेशन सेंटर है इसमें नोएडा है, सोनीपत है, अजमेर है, प्रयागराज है, भुवनेश्वर है, दुर्गापुर है, गुवाहाटी है, पुणे है, ठीक है, और बेंगलुरु, ये सब आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। अब दोस्तों एग्जामिनेशन की बात की जाए, जो मेल कैंडिडेट, ठीक है, आपके क्या होते हैं, जैसे यूआर से है, या ईडब्ल्यूएस से है, या ओबीसी से, ठीक है। कैटेगरी अप्लाइंग फॉर द रिक्रूटमेंट शुड बी डिपॉजिट 400 रुपये, यानी कि जो मेल कैंडिडेट है अगर वो यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो उनकी फीस 400 होगी, ठीक है। बाकी लिखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट, यानी कि वह एससी से है या एसटी से है, ठीक है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, जीरो फीस, ठीक है। यानी कि आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए 400 फीस है, और अनरिजर्व यानी कि एसटी एससी के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है, फीस में बी सेंट थ्रो इंडियन पोस्टल ऑर्डर, यानी कि आपको जो फीस सबमिट करनी है दोस्तों बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करनी है। लिखा है बैंक ड्राफ्ट ओनली विच इज इजू आफ्टर 30 जून 2000, मतलब 30 जून 2021 से स्टार्ट हो चुका है। आप इसकी फीस सबमिट कर सकते हो अगर आप अभी भी फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो फॉर्म है ऑफलाइन है, ठीक है। तो दोस्तों ये फॉर्म ऑफलाइन है, ठीक है। आपको जो फॉर्म का ऑफलाइन है उसमें आपको भरना है, उसके बाद आपको इसमें इस एड्रेस में सेंड कर देना है, ठीक है। जो लिखा है मैं बता देता हूँ आपको, डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर पेबल, ठीक है, इसमें भी जमा करना है। हाउ टू अप्लाई लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट शुड बी रीड द इंस्ट्रक्शन इन द विच नोटिस केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री ऑफ सेलेक्टिंग ऑप्शन। कैंडिडेट शुड सप्लाई, ठीक है, अप्लाई supply are required details while filling up the form of will have to paste their photograph and signature. Due care should be taken by the candidate to fill up their application form correctly. इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन सेल बी सबमिटली रिजेक्टेड, यानी कि दोस्तों आपको जो भी आपका फॉर्म है वो आपको अच्छी तरह से फिल करना है। अगर आपने कोई गलती की है अगर, तो वह फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें आपको बताते हैं और आगे जो दोस्तों इसमें आपको बता रखा है मैंने, डेट आपकी 30 जून से स्टार्ट हो गई थी, लास्ट अभी 29 जुलाई तक है, तो अभी भी आपके पास काफ़ी दिन है, ठीक है। तो अभी भी आज 18 तारीख है, अभी भी आपके पास 10 दिन है, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो अभी भी भर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों जो आपको मैंने एड्रेस बता दिया, ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर सिविल, ये आपका डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर है, यूपी 2449, ये एड्रेस आपका, ठीक है, इसमें आपको भेजना है, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ आगे, ठीक है। जो लास्ट डेट की एप्लीकेशन की मैंने आपको बता दिया कि 29 जुलाई 2021 है, यानी कि 29 जुलाई तक आपको लास्ट भेजना है, ठीक है। बाकी इसमें क्या लिखा है दोस्तों, अगर आप असम के हो, ये पढ़ लीजिए वाला पैराग्राफ, अगर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड, ठीक है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में चंबा डिस्ट्रिक्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप है, उनके लिए लास्ट जो छूट दे रखी है वो है 13 अगस्त 2021, यानी कि 13 अगस्त 2021 तक उस फॉर्म को जमा करा सकते हैं। अब बाकी बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, बाकी आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, बाकी नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी।
मैं आपको और मेन चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, जो स्टेज होगा आपका सिलेक्शन का, ये होगा, देख सकते हो आप। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीईटी होगा, पीईटी और पीएसटी। पीईटी में आपका हाइट वगैरह चेस्ट होते हैं, और जो पीईटी होता है, पीएसटी में तो आपका हाइट वगैरह होता है, और पीईटी में आपका जैसे रेस वगैरह, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे ये आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डीएमए होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये आपके चरण हैं इसके। अब बता देता हूँ दोस्तों, जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर लिख सकते हैं, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू बाय द कैंडिडेट। द मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन विल बी फिक्स्ड बाय द सीआरपीएफ, ठीक है। ये इनका सब कुछ फिक्स हो रखा है। आपके जो टेक्निकल में दोस्तों 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक पेपर में आपका मतलब एक ही साथ होंगे, एक ही टाइम में, ठीक है। उसमें आपको पहला पेपर में तो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, सेकंड में सब्जेक्टिव आएगा। जैसे आपने बीएसएफ का पेपर अगर देखा होगा या किसी ने दिया होगा पॉली प्लस बीटेक वालों ने, तो वैसी पेपर होगा इसमें, ठीक है। फाइनल रिजल्ट बता रखा है, इसमें सबमिट होगा सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट, ठीक है। नो वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सब कुछ। बाकी यहाँ पे बाकी मेन चीज़ पढ़ लेते हैं। पेपर मैंने आपको बता दिया 2 होगा, ऑब्जेक्टिव और रिटर्न, ठीक है। बाकी इसमें आपको बता देता हूँ सारा कुछ है, सिलेबस भी दे रखा है। बाकी आप ये इम्पोर्टेंट बाकी दोस्तों मैं बता रहा हूँ जो मेन चीज़ होगी, ठीक है। ये है दोस्तों, आपका जब पीएचडी होगा तो आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एज, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो डेट ऑफ बर्थ का कोई आधार कार्ड वगैरह, ये 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो पीएटी में फिजिकल होगा, आप देख सकते हो लड़कों के लिए आपको 100 मीटर की रेस मारनी है, वहाँ 16 सेकंड की होगी, यानी कि आपको 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस करनी है, ठीक है। और जो 3 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर की 2 रेस होनी है, ठीक है। लॉन्ग जंप होनी है, शॉर्ट पुट होनी है। आप देख सकते हो शॉर्ट पुट आपको 3 चांस मिलेंगे 4.5 मीटर के लिए, 4.5 मीटर करना है आपको, ठीक है। और लॉन्ग जंप आपको 3.5 मीटर मारनी है मिनिमम, 3 चांस आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका 800 मीटर की रेस होगी, आपको 3 मिनट 45 सेकंड में मारना है, और 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड मारना है। ऐसे ही लड़कियों के लिए 18 सेकंड में, 4 मिनट 45 सेकंड में, 3 मीटर की, ठीक है। लॉन्ग जंप 3 मीटर की, और शॉर्ट पुट नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। बाकी इसमें लिखा है ऑल इवेंट ऑफ पीएटी शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। जो आपका इवेंट है, जो पीएटी है, आपका क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाई आर इवेंट ऑफ पीएटी, ठीक है, इंडेपेंडेंटली, ठीक है। बाकी आप फेलिंग ऑफ द इवेंट शैल बी डिस्क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट फेलिंग ऑफ द क्वालिफाई एट द स्टेज ऑफ पीएटी शैल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। बाकी दोस्तों ये कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, पीएचटी पीएटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशू एडमिट, यानी कि आपका जैसे ही अगर आपका पीएचटी पीएटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशू एडमिट कार्ड विल बी रिटर्न एग्जाम, जैसे आप क्वालिफाई कर दोगे उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम के लिए वो जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल, आप वीडियो अंत तक देखें, ठीक है। टोटल 500 नंबर का पेपर होगा आपका, जो रिटर्न एग्जाम है, ठीक है। वो हमारे वेस्ट होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। जो 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 500 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जनरल अवेयरनेस आएगी 30 मार्क्स की, 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है। आपके रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड आएगा, मैथ आएगा आपका 10 क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक है। और जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड आएगा आपका, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, ठीक है। 100 नंबर का आएगा, ठीक है। ये है टोटल 100, 130, 150, 170, 200, यानी कि 200 नंबर का आपका ये पेपर हो गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, याद रखना आपको। आपको 2 घंटे में आपको
50, 60, 70, 70, 30, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो है 200 नंबर के। ठीक है, 200 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, 300 नंबर का आपका जो रिटर्न एग्जाम है, यानी कि आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है पेपर सेकंड सिविल इंजीनियरिंग ड्यूरेशन 3 आवर, टोटल 3 घंटे का समय मिलेगा आपको और 300 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि दोस्तों मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूँ। जो पहला पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का उसमें क्या होगा, आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम। ठीक है, वहाँ 200 नंबर का होगा। ठीक है, जो सेकंड पेपर है उसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 आवर का, और 300 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि 3 और 2 5 घंटे आपको टोटल मिलेंगे और आपको 500 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और सिलेबस का आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सिलेबस का सब कुछ दे रखा है इसमें। अगर सिविल इंजीनियरिंग के जो सिलेबस है उसकी बात की जाए तो बिल्डिंग मटेरियल आपको पूछा जाएगा, सॉलिड मैकेनिक, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, और डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग और मैनेजमेंट जिसको CMA बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो, हाइड्रोलिक्स मशीन एंड हाइड्रो पावर। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी एंड डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी इसमें वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड ग्रीन बिल्डिंग, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सर्विंग ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग, सोलर एनर्जी। ठीक है, ये बाकी आपके इसके पार्ट है, बाकी आप ये देख सकते हो। ठीक है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटर्न एग्जाम विल बी शॉर्टली बाय डॉक्यूमेंट DME। उसके बाद अगर जैसे क्वालिफाई कर देगा उसके बाद उनका DME होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर देना दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले नोट 1, तीनों नोट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होगी परंतु इंपॉर्टेंट भी है बताना। कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड इन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड एज द क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, डिटरमाइंड बाय द CRP, ये आपको अपने आपके मार्क्स बता देगा। फिर सेकंड है मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द पेपर फर्स्ट सेकंड एंड इंटरव्यू वुड डिटरमाइन द फाइनल रैंकिंग। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट लास्ट में बनेगी। नोट 3, कन्वेंशनल सब्जेक्टिव पेपर मस्ट बी आंसर इन इंग्लिश। यानी कि आपको हिंदी में पेपर नहीं देना है। जो आपका कन्वेंशनल सब्जेक्टिव पेपर है 300 नंबर का, आपको इंग्लिश में देना है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन द इंग्लिश ओनली। जो क्वेश्चन पेपर है आपका इंग्लिश में आएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है वो बायलैंग्वेज में आएगा। बायलैंग्वेज यानी कि जो GK और मैथ का पोर्शन है, बाकी इंग्लिश का तो इंग्लिश में आएगा। ठीक है, बाकी इसमें बात करते हैं दोस्तों, ये बाकी ये तो सर्टिफिकेट के बारे में दे रखा है, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया वैसे। ये मैंने आपको सारा बता दिया, बाकी आप PDF दोस्तों पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ, ये आपका दोस्तों फॉर्म है। ये दोस्तों आप याद रखना दोस्तों, इस फॉर्म को अच्छे से भरना। ये देख लीजिए लिखा, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडर सिविल इंजीनियरिंग CRP। इसको आप प्रिंट करके इस फॉर्म को, जो मैंने आपको शुरू में एड्रेस बताया, यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन आप भर के, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भरिए, अन्यथा नो कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे है आप इस फॉर्म को करके, आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, पोस्टल ऑर्डर जो भी करना है आपको, सॉरी, जो आपको सामान्य टिकट से मत देना, क्योंकि दोस्तों इसको काफ़ी लेट में जाता है। आप इसको बढ़िया से जो टिकट आता है जिसमें 40-45 रुपये का टिकट आता है, ठीक है, उसको करना, जिसमें जल्दी से 1 दिन में आपके पोस्ट चली जाएगी। ठीक है, बाकी आप इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, PDF पढ़ लीजिए, और यही सब कुछ था जो मैंने आपको डिटेल से वीडियो बना दी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस फॉर्म को भर सकते हो अगर आप डिग्री वाले हो। ठीक है, अगर ऑल इंडिया कहीं से भी आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री की है तो आप इस फॉर्म को बेहिचक भर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।